बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं मटका फ्राइज़, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। चले जी, हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। ये देखिए, 2 चम्मच हम इसके अंदर ऑयल ऐड करेंगे, सिर्फ 2 चम्मच, टेबल स्पून का बता रही हूँ मैं आपको, ठीक है। और इसी के बाद हम फ़ौरन इसके अंदर अपनी अदरक डाल देंगे। पहले हम सॉस तैयार करेंगे फ्राइज़ के लिए। जो मटका फ्राइज़ हम बना रहे हैं उसके लिए पहले हम सॉस तैयार करेंगे। तो ये सबसे पहले मैं आपको सॉस दिखा रही हूँ कि इसकी सॉस कैसे बनेगी। थोड़ा सा इसको बेसिकली हम करेंगे, ज़्यादा नहीं, सिर्फ इसकी खुशबू इनहेंस करने के लिए थोड़ी सी खुशबू आने लगेगी, तो बस फिर हम इसके बाद इसके अंदर अपनी चीज़ें ऐड करना शुरू करेंगे। तो देखिए, इसकी खुशबू आना शुरू हो गई है। अब मैं इस स्टेज पे आके इसके अंदर मैदा ऐड करूँगी। और ये मैदा मैंने लिया है तकरीबन, ये देखिए 1, 2, 2.5 चम्मच के करीब मैंने इसके अंदर मैदा ऐड किया है। मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से। अगर आपको लगे कि ऑयल कम है और ये आपसे मिक्स सही नहीं हो रहा, तो आप इसके थोड़ा सा ऑयल इसके अंदर ऐड और कर सकते हैं, ठीक है। अब ये डालने के बाद हमने इसके अंदर बेसिकली दूध डालना है। फ्लेम को आपने लो कर देना है, क्योंकि वरना फिर इसके अंदर फुटकरियाँ बन जाएंगी और फिर वो संभालना मुश्किल हो जाता है। आराम आराम से डालिएगा ताकि हमारे इसके अंदर फुटकरियाँ ना बने। इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे हम और इसको विप्स करेंगे ऐसे करके, ताकि ये हमारे अंदर बिल्कुल भी ये देखिए पूरा दूध डाल दिया। और दूध मैंने इसके अंदर तकरीबन आधा किलो के करीब डाला है, 500 ml। ये देखिए, अब ये फ़ौरन से गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा और आपने इस पर चम्मच चलाते रहना है ताकि इसके अंदर कोई गुठली ना बने। इसी के साथ मैं इसके अंदर अपनी कुटी लाल, ठीक है, ये इस तरीके से। अब इसके अंदर मैं डालूँगी कुटी लाल मिर्च आधा चम्मच, नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा, काली मिर्ची आधा चम्मच, और हम डालेंगे इसके अंदर अपना ऑरिगानो, जो मिक्स हर्ब होते हैं वो डालिएगा। आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लीजिएगा। मैंने 2 चुटकी के करीब इसके अंदर ऐड किए हैं। मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से। और अब मैं फ्लेम को तेज़ कर रही हूँ ताकि ये थोड़ा गाढ़ेपन की तरफ चला जाए। ये देखिए, जैसे ये थोड़ा गाढ़ा होगा हमने अपना फ्लेम ऑफ कर लेना है। देखिए, मुसलसल चम्मच चलाने की वजह से इसमें गुठलियाँ नहीं बनेंगी। अगर आपने चम्मच नहीं चलाया तो फिर इसमें गुठलियाँ बन जाएंगी। ये देखिए, सॉस रेडी हो गई है। बस अब हम फ्लेम करेंगे अपना ऑफ। देखिए माशाल्लाह से ये ऐसी थिकनेस चाहिए हमें इसके अंदर, इससे ज़्यादा थिक मत कीजिएगा, ये रखने के बाद भी गाढ़ी होती है। ये देखिए, फ्राइज़ को फ्राई करने के लिए सबसे पहले हम कोट करेंगे। ये मैं डाल रही हूँ मैदा। मेरे पास फ्राइज़ बहुत ज़्यादा है, मैंने तकरीबन 20 फ्राइज़ मतलब कि आलू ले लिए हैं और उसको कटिंग कर ली है इस तरीके से। इसमें मैंने डाले 2 चम्मच भर के मैदे के और 2 ही चम्मच भर के मैं इसके अंदर डालूँगी कॉर्नफ्लोर। ये देखिए, ठीक है। और अब हम करेंगे इसको अच्छे तरीके से मिक्स। फ्राइज़ को अच्छे तरीके से काट के धो लीजिएगा, थोड़ा सा इसको ड्राई होने दीजिएगा और फिर उसके बाद आप इसके ऊपर ऐसे मैदा और कॉर्नफ्लोर जो है वो डस्ट कीजिएगा, तो ये इसको लग जाएगा। ये देखिए, और फिर इसके बाद मैंने ऑयल गरम रख लिया है और उस ऑयल को मैं जैसे वो गरम होता है उसमें हम अपने ये फ्राइज़ ऐड करेंगे। ये देखिए, हमारा ऑयल गरम हो चुका है और काफ़ी तेज़ गरम है ऑयल। अब इसके अंदर मैं अपना फ्राइज़ जो मैंने आपको दिखाए थे, इसको कोट करके मैंने रखा हुआ था, वो कोट अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। एहतियात से डालिएगा, ऑयल गरम है काफ़ी मेरे पास भी, तो आप ही तेज़ गरम ऑयल में ये पोटैटो डालिए।
में डालिएगा कि आराम से फ्राई हो जाए। फिर हम दूसरी शिफ्ट लगा लेंगे या फिर सेकंड टाइम इसको निकाल के फिर इसके अंदर ऐड कर लेंगे। तो क्रिस्पी बनने चाहिए और अच्छे बनने चाहिए। ये देखिए ये फ्राई हो रहे हैं माशाल्लाह, देखिए कितने प्यारे फ्राई हो रहे हैं। अब इनको हम फ्राई करते हैं, तब तक हम इसका मसाला रेडी करते हैं। ये फ्राई भी हो जाएंगे और हमारा मसाला भी रेडी हो जाएगा। ये देखिए मसाला बनाने के लिए मैं फ्राइज़ में आधा चम्मच देखिए चाट मसाला, आधा ही चम्मच इसके अंदर काला नमक और आधा ही चम्मच में इसके अंदर कुटी लाल मिर्च और आधा चम्मच नहीं तकरीबन 1 चम्मच के करीब मैं इसके अंदर सूखा धनिया ऐड कर रही हूँ। और फिर हम इस मसाले को अच्छी तरह मिक्स करेंगे। और जब हमारे फ्राइज़ बन जाएंगे तो हम उसके ऊपर ये स्प्रिंकलिंग करेंगे ताकि वो मसाला उसके अंदर लग जाए। ये देखिए हमारे फ्राइज़ जो हैं हो चुके, कलर भी इनको आ गया। अब मैं ये डिश में निकाल रही हूँ और फिर दूसरे फ्राइज़ ऐड करूँगी और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए हमने एक मटका ले लिया है, डेगची ले लें मिट्टी की, जो चाहे आपके पास अवेल हो आप ले सकते हैं। इस तरीके से हम इसके अंदर फ्राइज़ डालेंगे। देखिए फ्राइज़ इसके अंदर चले गए। अब हमने जो सॉस बना के रखी थी वो सॉस हम डालेंगे इसके अंदर इस तरीके से। फिर हम इसके अंदर फ्राइज़ डालेंगे। ये देखिए माशाल्लाह से। फिर हम जो हमने मसाला बनाया है ये मसाला इसके ऊपर स्प्रिंकलिंग करेंगे। ये देखिए अच्छे तरीके से इसको मतलब कि डाल दीजिएगा इसके ऊपर ये मसाला। फिर हम इसके ऊपर डालेंगे अपनी मायो, ये मायोनीज़ जाएगी इसके अंदर। इसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे अपनी केचप। फिर से हम डालेंगे इसके अंदर अपने पोटैटोस। ठीक है, फिर हम इसके ऊपर अपना मसाला डालेंगे इस तरीके से। फिर हम डालेंगे अपनी सॉस, जो सॉस हमने बनाई थी। इसके बाद हम अपनी चीज़ लेंगे और इसके ऊपर कद्दूकस करेंगे। जितनी आपको चीज़ की नीड हो आप उतनी कद्दूकस कीजिएगा। देखिए ये हमने डाल दी। अब हम इसके ऊपर अपना मसाला, जो हमारा मसाला था वो डालेंगे और अब हम इसको माइक्रोवेव ओवन में तकरीबन 5 मिनट के लिए रखेंगे ताकि हमारी चीज़ मेल्ट हो जाए और नीचे तक चली जाए। और फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसका फाइनल। ये देखिए ये ओवन में बिल्कुल मेल्ट हो चुकी। अब हम इसके ऊपर फिर से थोड़ी सी मायो डालेंगे और इसी के साथ हम थोड़ी सी केचप ऐड करेंगे इसके अंदर। देखिएगा लुक देखें माशाल्लाह। चले जी माशाल्लाह, देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं। अब आप ये बनाइएगा और फिर मुझे बताइएगा। ये देखिए अंदर से जब आप इसको निकालेंगे, ये देखिए माशाल्लाह से, ये देखिए क्या हसीन लुक है इसका। अब आप बनाइएगा और फिर मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको कैसे लगे। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।